जय माँ जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज आपको एक बहुत ही परम गोपनीय, परम महाशक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर देने वाली एक अद्भुत उपाय बताऊंगा। अब सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि इस उपाय को जो व्यक्ति समर्पण के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ किया, उसे मैं गारंटी देता हूँ कि गारंटी यह है कि उसे कोरोना का वायरस जो है उसे छू भी नहीं सकता। गलती से अगर उसके पास चला भी गया तो वायरस उसके शरीर में टिकेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। ये है ही इतनी शक्तिशाली साधना कि पूरी तरह से शरीर में वाइब्रेशन की आग पैदा कर देता है, ऊर्जा पैदा कर देता है। इसकी ऊर्जा से जो शरीर के अंदर, यहाँ तक कि चाहे कोरोना हो, कैंसर हो, टीबी हो, हर चीज नष्ट हो जाता है इस ऊर्जा की शक्ति से। तो है क्या चीज वो महाशक्तिशाली साधना? इसे हर व्यक्ति कर सकता है। करने के लिए दो चीजें बहुत अनिवार्य है। एक तो समर्पण की भावना दिखानी है इसके लिए, दूसरी है आपको पूर्ण विश्वास के साथ समय देकर करना है। सुबह शाम दो समय करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो वायरस महामारी बनकर आया है, कोरोना, कोविड-19, इससे शिकार होकर कईयों ने तो अपने जान गंवा दिए हैं। अब बचे हुए हैं वह डर में जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि कोरोना वायरस शरीर में करता कैसे है इंसान के ऊपर हमला। वायरस जो है वह मूलतः, मूल रूप से व्यक्ति के श्वसन तंत्र, फेफड़े में ही अपना कब्जा करता है और धीरे धीरे सांस को ब्लॉकेज कर देता है। फिर सांस लेने की तकलीफ, खांसी, सर्दी में व्यक्ति का प्राण त्याग हो जाता है। यह तो समझ में आ गया है। लेकिन जो साधना मैं बताऊंगा, जो मैं सिखाऊंगा आपको, वह साधना इसके ऊपर वार कैसे करता है। आपने अक्सर सुना होगा मित्रों, हमारे जो पुरातन से पुरातन सिद्ध महर्षि और हमारे जो प्राचीन काल के सिद्ध लोग थे, उन्होंने हर चीज को बहुत गहनता पूर्वक जाना है, जिसे आज के दौर में विज्ञान अभी समझ रहा है, जहां तक पहुंच भी नहीं बनाया है, उसे उन लोगों ने पूरी तरह से जानकर समझकर साइड में फेंक दिया। एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन सब चीजों को, रहस्य को पता करके पूरी तरह से फेंक दिया है, जिसे आज के दौर में अगर आप बड़े से बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी जाएंगे तो भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और वह चीज है व्यक्ति के अंदर की हर चीजों को समझना। आप सिर्फ साइंस की दृष्टि से देख पाते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से जो अदृश्य रूप से शक्तियां कार्य करती उसे नहीं देख पाते हैं। क्योंकि वहां तक पहुंच बनाने के लिए उस तरह से व्यक्ति का मिलना अनिवार्य है, उस तरह से गुरु का मिलना अनिवार्य है, जो उस अवस्था को पहुंचाए, उस साधना को सिखाए, उस चीजों को बताए जो चीज वह जानता है। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, इसे जो महाशक्तिशाली साधना है उसे कहते हैं प्राणायाम। आपने प्राणायाम के बारे में यूट्यूब में देखा भी होगा, लेकिन जो प्राणायाम मैं बताऊंगा, वह प्राणायाम एक ऐसा 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 संजीवनी औषधि है जो शरीर को पूरी तरह से हिला के रख देगा। और यकीन मानिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति कोरोना के लास्ट स्टेज में भी है, अगर इसे शुरू कर दे, धीरे धीरे संभव हो तो वह बच जाएगा। और अगर समय से पहले जागरूक हो जाए व्यक्ति, सुबह शाम इसे करे, तो उसे होगा ही नहीं। कोरोना के दौर में भी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जिएगा, क्योंकि इसे मैं खुद करता हूँ। इस साधना को मैं खुद करता हूँ। और यह आपके शरीर के लिए ऐसा है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, जैसे सिर्फ कोरोना नहीं, यहाँ तक कैंसर से टीबी, बड़े से बड़ा बीमारी भी आपके शरीर को छू ही नहीं सकता। लेकिन प्राणायाम होता कैसे, क्या होता है, ये जानिए पहले। प्राणायाम जो होता है मित्रों, वह होता है प्राण, अर्थात प्राण तत्व, वायु तत्व, श्वास को अपने अंदर खींच के रखना और तब तक रोके रखना जब तक आपका शरीर जवाब ना दे दे। तब तक रोके रखना, फिर उसे बाहर छोड़ देना। जो अंदर में, आपके अंदर में जो कार्बन है वो बाहर चला जाएगा। फिर वायु तत्व को, प्राण तत्व को अंदर खींचना, फिर उसे रोक के रखना। और तब तक रोक के रखना है जब तक आपका शरीर जो है जवाब देने न लग जाए। अर्थात ऐसा लगे कि अब आपको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की जरूरत है, शरीर को ऑक्सीजन की ही जरूरत है, अर्थात पूरी तरह से बेचैनी होने लगे, तो फिर उसे छोड़कर फिर ऑक्सीजन लीजिए। यह होता है प्राणायाम की उच्च अवस्था। उच्च अवस्था में व्यक्ति जो है अपने सांसों को 2 मिनट तक भी रोक सकता है।
वैसे नॉर्मली जो अभी बताया जाता है वह 30 सेकंड का बताते हैं। 30 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला, उसे बढ़ाना ज़रूरी है। 30 सेकंड तो बस आप थोड़े से लिए रोके, वो काम हो गया। कम से कम 60 सेकंड और उसके बाद जितना संभव हो, यह करिए। प्राणायाम में कम से कम इस क्रिया को, प्राणायाम की क्रिया को और नहीं तो 10 बार करिए, सुबह 10 बार शाम। सुबह आपको इसे 5 से 6 के बीच में करना है, खाली पेट में करिएगा। 1 घंटा पहले कुछ भी नहीं खाना है और शाम को भी वही 6 बजे के आसपास 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है और करने के आधा घंटा तक कुछ ना खाएं। आप उसके बाद कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, यहाँ तक कि जिस जगह भी कोरोना के मरीज भी बैठे होंगे, पूरा हॉस्पिटल कोरोना से भरा पड़ा होगा, वहां जाके बैठ जाइए। आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन इसे करना अनिवार्य है। सिर्फ बताने से आप यह समझ लेंगे कि मेरे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तो नहीं। जब इसे करेंगे तो आपके शरीर जो है उस अवस्था में पहुंच जाएगा कि आपका शरीर ऑटोमेटिक जो है चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा। इससे जो लड़ने की क्षमता है, जो शक्ति है, वो कई 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 लाख गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति जो है शरीर के लिए बहुत 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 ज्यादा ताकतवर होता है। जो शरीर के अंदर सैनिक है आपके, कमजोर है, जो लड़ नहीं पा रहे, जिसे हम साइंस की दृष्टि से इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, वो अध्यात्म की दृष्टि से आपके अंदर के सैनिक है जो आपके लिए कार्य करते हैं, वह इतना ताकतवर हो जाता है कि आप समझ लीजिए 21 साल के जो लड़के की एनर्जी होती, ऊर्जा होती है, उस अवस्था को छू सकते, चाहे आप 80 साल के रहें, चाहे आप 90 साल के रहें। करने से होगा, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा। इसे करिए, अपने जीवन में उतारिए और जितना ज्यादा हो सके अपने सगे संबंधी हर किसी को यह वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि अभी के दौर में व्यक्ति को जीवित रहना ही मुश्किल हो गया है उसके लिए। बाकी की चीजें तो खुशी तो बाद में आता है, उसके लिए जीना ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि व्यक्ति जिस तरह से कोरोना में जा रहे हैं, उससे तो समझ में नहीं आ रहा है इंसानों को कि वो जिएगा कैसे। तो चूंकि मैं इसे करता हूँ, मैं पूर्ण रूप से आपको इसीलिए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ। मैं इस साधना में पूर्ण रूप से इसे पूरी तरह से अनुभव किया है, और इस परम साधना को जो प्राचीनतम से प्राचीनतम समय से आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है प्राणायाम, इसे मैंने अनुभव किया है। तो आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि 1 पैसे का खर्चा भी नहीं लगेगा और आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हॉस्पिटल जाएँगे भी तो भी घूम कर आ जाएँगे, कुछ नहीं होने वाला। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।